नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कई सारे वीडियोस में आपको अक्सर ही ये बताया जाता है कि नॉर्मल रोड्स के मुकाबले हाईवेज और एक्सप्रेसवेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों की स्पीड नॉर्मल रोड्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा होती है। इसीलिए हमेशा ही आपको हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर चलते समय कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, संभल कर चलना होता है और चीज़ों को बिल्कुल ऑब्जर्व करते हुए रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती आपके साथ साथ कई सारे लोगों को नुकसान पहुँचा सकती है। अब हाईवेज और एक्सप्रेसवेज की बात हो रही है तो आपने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का नाम तो काफी ज्यादा सुना ही होगा। ये एक 300 किलोमीटर का काफी लंबा एक्सप्रेसवे है जो लखनऊ से आगरा तक जाता है। इनफैक्ट इसी के बाद आपको यमुना एक्सप्रेसवे भी मिल जाता है। और टोटल ये जो एक्सप्रेसवे है वो उत्तर प्रदेश के लोगों का सफर या फिर कहिए बाहर से आने वाले लोगों का सफर काफी आसान बना देता है। लेकिन भाई ये उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। पिछले कई सालों से आप लगातार इस एक्सप्रेसवे पर हुए एक्सीडेंट्स के न्यूज सुनते आ रहे होंगे, जिसमें गाड़ियों के साथ साथ लोग भी खत्म हो गए हैं। अब इसके वैसे तो कई सारे रीजंस हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे मेन इश्यूज के जिसकी वजह से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। ये पहला एक्सीडेंट देखिए जो पिछले महीने के 26-27 जनवरी को एक्सप्रेसवे के फतेहाबाद एरिया के आसपास कहीं पर हुआ है। इसमें दिल्ली की एक फैमिली जो महाकुंभ से वापस अपने घर की तरफ यानी दिल्ली की तरफ लौट रही थी, उनकी गाड़ी किसी वजह से अचानक से अनकंट्रोल हो गई और मीडियन को क्रॉस करते हुए ऑपोजिट लेन में चली गई। अनफॉर्चुनेटली उसी समय सामने से तेज रफ्तार में एक ट्रक आ रहा होता है और गाड़ी सीधा जाकर ट्रक के फ्रंट में घुस जाती है। ड्राइवर से गाड़ी यहाँ पर एग्जैक्टली कैसे अनकंट्रोल हुई उसकी डिटेल्स तो नहीं है। इसके अलावा गाड़ी है कौन सी वो भी एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा, क्योंकि फोटोज में आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से पलटी हुई है। इसका छत नीचे और पहिया ऊपर है और ट्रक ने इसे लेफ्ट साइड से हिट किया है। खैर गाड़ी जो भी हो, यहाँ पर टक्कर इतना ज्यादा भयानक था कि अनफॉर्चुनेटली ये अपने पैसेंजर्स को सेफ नहीं रख पाई। गाड़ी में बैठे हस्बैंड वाइफ और उनके दोनों बच्चों की इसमें ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो भाई यहाँ पर जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, ड्राइवर का डिस्ट्रैक्ट होना, गाड़ी का टायर फट जाना या फिर ड्राइवर को नींद भी ना जाना। कई सारे रीज़न की वजह से ऐसे गाड़ियाँ अनकंट्रोल हो जाती हैं और मीडियन को क्रॉस करते हुए ऑपोजिट लेन में चली जाती हैं। हालांकि भाई आपने ध्यान दिया होगा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ऐसी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही हैं। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस पूरे एक्सप्रेसवे पर कहीं भी ये गार्ड्स नहीं लगे हुए हैं जो गाड़ियों को दूसरे लेन में जाने से रोक सकें। और आज के टाइम पर यह सबसे बड़ा रीज़न है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर होने वाले भयानक एक्सीडेंट्स के। इनफैक्ट भाई हर दूसरे तीसरे दिन इस रोड पर ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। बहुत सारे तो न्यूज़ में भी कवर नहीं होते हैं। मैं खुद महीने में 1 से 2 बार लखनऊ से दिल्ली ट्रेवल करता हूँ और मैं भी इसी एक्सप्रेसवे से होते हुए जाता हूँ। और भाई मोस्टली मुझे इन रोड्स पर कोई ना कोई हैवी व्हीकल या फिर छोटी गाड़ियाँ ऐसी दिख जाती हैं जो मीडियन को क्रॉस करके ऑपोजिट लेन में आई रही होती हैं। तो भाई इन क्रैश बैरियर्स की मैं बात कर रहा था वीडियोज़ में। ये आगरा एक्सप्रेसवे है और इस एक्सप्रेसवे पर मान लो यार 10-15% भी नहीं लगे होंगे, हमें लग रहा 5% ये बैरियर्स लगे हैं, बाकी ये लोहे की जालियाँ लगी हैं। अब होता क्या है, जब ड्राइवर्स अनकंट्रोल होते हैं तो ये जालियाँ उनको रोक नहीं पाती हैं, गाड़ियों को रोक नहीं पाती हैं। आराम से ये फाड़ के, कोई भी बहुत ही ये पतली सी जाली है, कोई भी गाड़ी इसको फाड़ के चली जाएगी और ऑपोजिट लेन में आ रही गाड़ियाँ उनसे लड़ जाती हैं। तो एक्सप्रेस वेज पर हमेशा क्रैश बैरियर्स पूरे लगाने चाहिए, लेकिन वही है कि सरकारें चेंज होती हैं तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने बोला कि भैया उनके सरकार में रोड बनी है तो हम क्यों लगवाएं। तो ये सारी चीज़ें जब चलती रहेंगी तब तक लोग कहाँ सेफ रह पाएंगे। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि इन एक्सप्रेस वेज पर आए दिन कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, सिर्फ मीडियन पर गार्ड ना होने की वजह से। अब भाई गवर्नमेंट के लिए ये चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों हो जाती है या फिर क्यों उनको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आती, वो तो मुझे नहीं पता। क्योंकि भाई गवर्नमेंट हज़ारों करोड़ रुपए का रोड्स बनवाती है और उसमें ये गार्ड्स इंस्टॉल करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट भाई अभी प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है तो इन एक्सप्रेस वेज पर नॉर्मल डेज के मुकाबले लगभग 10 गुना ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं। अब आप समझिए कि जितनी ज्यादा गाड़ियां होंगी उतने ही ज्यादा एक्सीडेंट्स के चांसेस भी होंगे। बाकी एक और रीजन है जिसकी वजह से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं और ये है कुछ हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स का लेन्स को ब्लॉक करके चलना। आपने अगर इस एक्सप्रेसवे पर ट्रेवल किया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा भाई कुछ हैवी व्हीकल्स का ड्राइवर किसी भी लेन में चलते हैं, जबकि उनके लिए पर्टिकुलर एक लेफ्ट लेन बनाया गया है, लेकिन फिर भी उनका मन करेगा तो वो बीच में चलेंगे या फिर उनका मन करेगा तो वो राइट में चलेंगे। और भाई कहीं साथ वाले मिल गए तो तीनों लेन ब्लॉक करके चलते हैं और ज्यादातर ऐसी चीजें रात में देखने को मिलती हैं।
खैर रिसेंटली हुआ क्या कि राजस्थान के बाड़मेर से कुछ लोग महाकुंभ में नहाने के लिए और शायद गया जी की तरफ जा रहे थे। अब एक जगह होता क्या है कि ड्राइवर से किसी वजह से गाड़ी अनकंट्रोल होती है और ये सीधा अपने सामने चल रहे एक ट्रक के बैक साइड में घुस जाती है। अब यहाँ पर गाड़ी के अनकंट्रोल होने का रीजन क्या था वो भी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन शायद ये एक्सीडेंट रात के समय हुआ है, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि हो सकता है या तो ड्राइवर को झपकी आ गई हो या फिर किसी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट रहे हो या फिर हो सकता है ओवरटेक वगैरह करने के चक्कर में ये हुआ हो। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया, रात के समय कई बार हैवी व्हीकल्स जो हैं वो लेन्स को ब्लॉक करके चलते हैं, तो ऐसे में पीछे से तेज रफ्तार में आने वाले गाड़ियों के ड्राइवर्स जो हैं वो स्पीड को कम किए बिना इन ट्रकों के बीच से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। खैर यहाँ पर एग्जैक्टली एक्सीडेंट का रीजन क्या था उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं। जो भी हो, ट्रक में लड़ने की वजह से गाड़ी का फ्रंट पूरा खत्म हो गया है और ये काफी बुरी तरह से डैमेज भी हो गई है। यही रीजन था कि एयरबैग्स खुलने के बाद भी अंदर बैठे पैसेंजर्स नहीं बच पाए। हालांकि एग्जैक्टली इस एक्सीडेंट में कितने पैसेंजर्स की डेथ हुई या कितनों को मेजर इंजरीज आई वो क्लियर नहीं है, लेकिन एक पैसेंजर जिसकी डेथ हुई है वो राजस्थान के बाड़मेर के ही रहने वाले हैं और इनको शायद आपने रिसेंट में अपने इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब वगैरह पर देखा रहा होगा, क्योंकि इस एक्सीडेंट के बाद इनके पहले की चीजें काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पर तस्करी करने का आरोप है और इसी वजह से एक्सीडेंट के करीब 24 घंटे पहले ही इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को भी सीज कर दिया गया है। हालांकि जब ये सब हुआ तब ये वहां पर मौजूद थे, जिसका ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। खैर इसी के बाद उसी दिन शायद शाम को ही ये अपने फॉर्च्यूनर से निकले हैं। इनके पास वोल्वो भी है, फॉर्च्यूनर भी है, Hyundai Tucson भी है और भी कुछ गाड़ियां हैं। तो ये अपनी फॉर्च्यूनर को लेकर निकलते हैं, लेकिन जयपुर या फिर जोधपुर में ये गाड़ी को एक्सचेंज करके स्विफ्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि फॉर्च्यूनर को खड़ा करके स्विफ्ट ले जाने का रीजन ये था क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में कई जगह जाम लगते हैं, खासकर प्रयागराज वाली रोड पर। तो ऐसे में इन्होंने सोचा कि अगर छोटी गाड़ी रहेगी तो वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा, लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली आगे की चीजें किसी को पता नहीं होती हैं। आप इस एक्सीडेंट को देखकर समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन में अगर कोई बड़ी गाड़ी रही होती तो पैसेंजर्स की डेथ होना नामुमकिन था। इनफैक्ट उनको मेजर इंजरीज भी ना आती। खैर कुछ चीजों को टाला नहीं जा सकता है। बाकी भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी एक्सप्रेस वे या फिर हाईवे पर चल रहे हैं तो आप चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखिए, खासकर अगर आप प्रयागराज की तरफ आ रहे हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर चल रहे हैं तो यहाँ पर और भी चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि 2 चीज़ें मैंने अभी हाईलाइट की हैं और वाकई में ये 2 चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स का रीज़न बन रही हैं। तो आप गाड़ियों को लिमिटेड स्पीड में रखकर चलाइए, हो सके तो रात में या फिर थकने के बाद ड्राइव मत करिए। इन एक्सप्रेस वेज पर आपको कुछ बड़े फूड कोर्ट्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको खाने की चीज़ें भी मिल जाएंगी और बाकायदा अच्छा खासा पार्किंग का स्पेस भी मिल जाएगा। आप चाहें तो गाड़ी को रोक कर वहाँ पर आराम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर अगर आप चलेंगे तो इस तरह के एक्सीडेंट्स होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। बाकी भाई गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि अगर वो सालों से ऐसी चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं और ये चीज़ें लगातार बढ़ती हुई चली जा रही हैं तो अब इस पर एक्शन लेने की उनको ज़रूरत है। बाकी आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।